सृष्टि ने सबसे पहला इंसान ही तो नरेंद्र मोदी को रचा है। उससे पहले कोई इंसान ही नहीं थे। तुम भी आप कहाँ इंसान थे? 2014 में ही शायद आप आए होगे। हम ही 2014 में आए। उससे पहले हम बनमानुष की तरह दिखते थे, हैं? हम इंसानों की तरह बोल नहीं पाते थे। मैं ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 साल में यदि सबसे ईमानदारी के साथ कोई काम किया है तो झूठ बोलने का ईमान, कम से कम एक काम तो किया। अब उसमें भी आप सवाल पूछोगे तो झूठ बोल रहा है कोई व्यक्ति, बोलने दो। जुमले दे रहा है तो देने दो, गुमराह कर रहा है तो करने दो। ईमानदारी से एक काम तो कर रहे हैं कम से कम। आपने 42 जवान सिर्फ इसलिए शहीद कराया, आपने वो आरडीएक्स सिर्फ इसलिए मंगाई, आपने हवाई जहाज की यात्रा उनको सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि चुनाव जीतना था आपको। क्योंकि आपको ये कहना था कि जब अब की बार वोट देने जाना तो याद रखना वो चीथड़े, वो आरडीएक्स और वो गाड़ी जो हमने मंगवाई थी। और मैं तो कई बार कहता हूं कि जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर आप में हिम्मत हो, आप में औकात हो, आप में क्षमता हो तो आइए उन्हीं लच्छेदार भाषणों के साथ। 2 लगाइए कुर्सी, एक पे मैं बैठूंगा, एक पे आप बैठिए। बुलाइए देश की मीडिया, मैं पूछूंगा सवाल आपसे, दे दीजिए जवाब। फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा हमला, जिसके बाद इसने सबको झंझोर करके रख दिया था। फिर से वही मामला तेज हो रहा है। हालांकि उसका बदला भी सर्जिकल स्ट्राइक में लिया गया था, लेकिन अब उस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ये सही लगता है कि अब पहले कहते हैं जातिवाद पर और अब इन हमारे देश के जवानों पर राजनीति होना, क्या सही लगता है? देखिए, जब इस देश की सरकार देश के मुद्दों को छोड़कर, देश की जनता को छोड़कर, तमाम वो मुद्दे जो इस देश की जनता के लिए, देश के हित के लिए जरूरी, उनको छोड़कर जब देश की सेना पर, देश की आर्मी पर राजनीति करने लग जाए, उसका राजनीतिकरण करने लग जाए, तब सवाल पूछने जरूरी होते हैं, तब प्रदर्शन करना जरूरी होता है, तब सड़क पर निकलना जरूरी होता है। और हम लगातार सवाल उठाते आए थे पुलवामा पे। कांग्रेस को देश विरोधी बताने का प्रयास किया गया, कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त बताने का प्रयास किया गया। तब हमने कहा था कि सत्य परेशान बहुत होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता। झूठ के पाँव बहुत छोटे होते हैं, लेकिन सच के पाँव जब आगे चलते हैं ऐसे तमाम झूठ उसके नीचे कुचल करके मर जाते हैं। आज सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। सवाल कौन पूछता है? विरोधी पूछता है, अपोजिशन पूछता है, विपक्ष पूछता है। वो सवाल पूछता है, आरोप लगाता है। अपने आरोप नहीं लगाते हैं, अपने सच्चाई बताते हैं। आज सत्यपाल मलिक जो बता रहे हैं वो आरोप नहीं लगा रहे, वो सच्चाई बता रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए और उन्हें ये बताना चाहिए कि क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हमें 42 जवान शहीद करवाने पड़े, हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो आरडीएक्स मंगवानी पड़ी, हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि चीथड़ों पर, सेना के लाशों पर हमें वोट मांगने पड़े थे। ये उन्हें बताना चाहिए आकर के देश के जनता को। मतलब क्या समझा, सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया है वो पूर्ण तरीके से सही हो कि आप लोग उनकी सहमति में तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोग, हम उनकी सहमति में नहीं कर रहे हैं, हम तो तब भी कर रहे थे, हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता एक दो सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। वो पुलवामा के साथ तमाम वो करप्शन के मामले जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार के मामले जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा कि इस कॉन्वॉय को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए इनको 5 एयरक्राफ्ट दिए जा सकते हैं, इनको हवाई यात्रा दी जा सकती है, उनको मौन रहने के लिए किया गया। तो तमाम सुलगते हुए वो सवाल हैं जो उन्होंने आकर के कहे हैं और बहुत गंभीर सवाल हैं। और इस सवाल पर प्रदर्शन करना एक अपोजिशन पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है। और कांग्रेस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किया है, हम आज भी कर रहे हैं, हम कल भी करते रहेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल देना, जवाब देना होगा। आप चाहे सदन डिस्क्वालीफाई कर दें, पूरे सदन को ही डिस्क्वालीफाई कर दें, चाहे पूरे सदन को म्यूट कर दें, चाहे कितने भी सांसद डिस्क्वालीफाई कर दें, लेकिन सवालों से बच नहीं सकते। और ये वो सवाल हैं जो आने वाले समय में चुनाव के मंचों से पूछे जाएंगे। देश की जनता, देश का बच्चा बच्चा आपसे सवाल पूछाएगा, कब तक बचेंगे इन सवालों से? सर जवाब तो देना पड़ेगा। का अपमान करना सही रहता है? किसने किया ओबीसी का अपमान? और ये जो ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का प्रयास किया है, नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी जी ने कल कर्नाटक में इस बात को स्पष्ट किया कि चलिए आइए, बड़ा ओबीसी की आपको चिंता है, चलो ओबीसी की ही बात कर लेते हैं, कराइए जातीय जनगणना। आप जिनको न्याय देना चाहते हैं, जिनको हक देना चाहते हैं, जिनको अधिकार देना चाहिए, तो अधिकार मिलने वालों को, हक मिलने वालों को, न्याय मिलने वालों को ये तो पता हो कि हम हैं कितने, हमारी पावर क्या है, हमारी ताकत क्या है। 9 सालों से जिनका तुम वोट लेते आए हो उनको गुमराही तो किया है आज तक, सिर्फ धर्म के नाम पर कि तुम हिंदू हो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना राष्ट्र बनाएंगे, नफरत फैलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब नफरत फैलाना हो गया। आप देखिए आज हिंदू राष्ट्र का ठेका किसने ले रखा है? परसों वाले दिन जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई, 3
लड़के आकर के ताबड़तोड़ गोली चला करके मीडिया और पुलिस के सामने जो है उनको मार करके चले गए। और उन्होंने क्या नारे लगा, आप देखिए कि किनके हाथ में चला गया है हमारा धर्म, किनके हाथ में चली गई सनातन की बागडोर। ये वो लोग हैं, ये आताताई लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, हत्यारे हैं ये, जिनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है। वही सत्यपाल मलिक जिन्होंने एक बयान भी दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित जो बना दिया गया राज्य, उसे बनाना चाहिए ही नहीं था। और उनके बारे में जम्मू कश्मीर के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ये कहती है कि उसके बाद से आतंकी थर थर कांपते हैं, और जब पत्थरबाजी होती थी अब नहीं होती है, पहले हुआ करती थी। क्या बात करते हैं आप। ये सवाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं तो उनके अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। और मैं तो कई बार कहता हूं कि जिसके चरित्र में दाग हो वो दूसरे के गिरेबान में झांका नहीं करते। अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा की, तुम जब गए थे बड़ा डंके की चोट पर कहते थे कि हम गए थे, हमने वहाँ झंडा फहराया था। तुम जब गए थे तुमने कश्मीर के जितने भी लोग थे उनके दिलों से तिरंगे को निकाल करके फेंक दिया था और ज़बरदस्ती जा करके आपने झंडा फहराया था। जब हम गए वही कश्मीर था, वही जनता थी, वही लोग थे। हमने उनके दिलों से तिरंगा निकाला नहीं, हमने उनके दिल में तिरंगा बसाया। और एक दो तिरंगा नहीं थे, कम से कम 20,000 की हाथों में तिरंगे थे। मतलब क्या आप नहीं मानते 370 हटने के बाद क्या कश्मीर में सुधार नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल वहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं भाई। कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर में आकर के रह रहे हैं। हमने वहाँ कम से कम 100-200 घरों में विजिट किया, उनसे बात की। लेकिन वही जनता पार्टी जो हमेशा कहती है कि मेरे राष्ट्रवाद पहले आता है, देश के जवान ऐसे किसान मेले पहले आते हैं, उन पे इतना बड़ा आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि पुलवामा हमले का जिम्मेदार वही ठहर जाते हैं। अरे ठहर नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे जिम्मेदार हैं इसके। कैसे? सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने को लेकर के आपने 42 जवान सिर्फ इसलिए शहीद कराया, आपने वो IDX सिर्फ इसलिए मंगाई, आपने हवाई जहाज की यात्रा उनको सिर्फ इसलिए नहीं दी क्योंकि चुनाव जीतना था आपको। क्योंकि आपको ये कहना था कि जब अब की बार वोट देने जाना तो याद रखना वो चीथड़े, वो IDX और वो गाड़ी जो हमने मंगवाई थी, वो जवान याद रखना जो हमने शहीद करवाए थे, सिर्फ इसलिए। तो इतने साल से भारतीय जनता पार्टी जो काम करती आ रही है, सारे काम उनके गलत रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पुलवामा हमले में क्या कोई ऐसी पार्टी होगी जो जीतने के लिए देश के जवानों को मारना चाहेगी? देखिए आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। रावण को जानते हो आप? रावण की तीनों लोगों पर विजय प्राप्त थी। था कौन वो? राक्षस। उस समय तमाम ऐसे देवी देवता थे जो उनको परास्त कर सकते थे, क्यों नहीं परास्त किया उनको? हर चीज़ का एक समय होता है। उसने भी तीनों लोगों पर विजय, उसने तो यमराज को अपने खूंटे में बांध रखा था, लेकिन उसका भी समय जब आया उसका भी अंत हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बाकी जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, बाकी सब समझते हो। तो इस समय भी इस देश में तमाम ऐसे गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, जो तिरंगे को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते, जिन्होंने आप ये मानिए कि इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोध किया तिरंगे के। बोले तिरंगा नहीं चाहिए हमें देश में। इतिहास उठा करके देखिए आप। रावण कहाँ ये कहते हैं, मुझे रावण कह लो, कंस कह लो, गंदी नाली कीड़ा कह लो, लेकिन मैं हमेशा अपने देश के लिए काम करता रहूंगा और भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दूंगा। हाँ बिल्कुल। देखिए एक काम उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किया, इस देश में भ्रष्टाचार तो मिटाया है उन्होंने। जितने भी इस देश में भ्रष्टाचारी थे सबको उठाया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। किसी को MP बनाया, किसी को MLA बनाया, किसी को मंत्री बनाया। ये काम तो बहुत अच्छा किया। जितने माफिया थे सब उठा करके कहाँ? भारतीय जनता पार्टी में। ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। और 2-3 काम उन्होंने बड़ी ईमानदारी से किए। जैसे सबसे अच्छी, लोग आरोप लगाते हैं नरेंद्र मोदी पे, गलत ही लगाते हैं। मैं इस मामले में आरोप नहीं लगाता हूं। मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 साल में यदि सबसे ईमानदारी के साथ कोई काम किया है तो झूठ बोलने का कम से कम एक काम तो किया। अब उसमें भी आप सवाल पूछोगे तो झूठ बोल रहा है कोई व्यक्ति, बोलने दो। जुमले दे रहा है तो देने दो, गुमराह कर रहा है तो करने दो। ईमानदारी से एक काम तो कर रहे हैं कम से कम। तो क्या उनके राज में कुछ भी ठीक नहीं है? ना प्रशासन ना कुछ? प्रशासन कैसा है उनके राज्य में? उत्तर प्रदेश में नहीं देखा 3 दिन पहले? आपके जैसा ही पत्रकार उत्तर प्रदेश में सवाल पूछता है, माइक की जगह हथकड़ी होती है, समझे, अवार्ड की जगह जेल होती है। आपको समझ में नहीं आता। तो एक बात बताइए, अतीक अहमद जिसने ऐसा राज किया था कि वो जहां से निकलता था लोग उस थर थर कांपते थे, तो क्या मतलब उसका मरना गलत हुआ है या जिस तरीके से मरा है वो गलत हुआ है? ये बता समझाइए। हम वो बातें नहीं कर रहे हैं। हाँ। मैं कहता हूं कि जितने भी आताताई हैं, जितने भी माफिया हैं, जितने भी ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, सबका अंत होना चाहिए। अंत करेगा कौन? सरकार है हमारे देश में, वो न्यायपालिका है हमारे देश में, लोकतंत्र है हमारे देश में, है कि नहीं है?
वही करेंगे न्याय, कि कोई भी ऐसे राह चलते न्याय कर जाएगा। कल को आप जब माइक लेकर के सवाल पूछेंगे और सवाल हमें पसंद नहीं आएगा, उठा के खोपड़ी पे मारेंगे, आपकी खोपड़ी फूट जाएगी कि हमारे पास ये अधिकार है। कौन करेगा? आप कुछ गलत करेंगे, आप पुलिस एक्शन लेगी, कानून अपनी तरीके से काम करेगी, न्यायपालिका अपनी तरीके से सजा सुनाएगी आपको। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि न्यायपालिका की कोई जरूरत नहीं, लोकतंत्र की कोई जरूरत नहीं, संविधान की कोई जरूरत नहीं, उसमें ताला डाल देना चाहिए। गलत के साथ गलत होना चाहिए, लेकिन ये करेगा कौन? जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तब आप लोगों ने काफी कुछ हंगामा किया, लेकिन उसमें भी ना भाजपा ने यह कहा कि जो भी होगा न्यायपालिका में होगा, न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, वही सजा सुनाएगी। देखिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ऐसा कर दिया। देखिए, आपने राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि आपके परम मित्र अर्थात नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी पर सवाल ना पूछे जाए। इतना बड़ा घोटाला जिसमें प्रधानमंत्री बराबर के हिस्सेदार हैं, गौतम अडानी पे सवाल पूछो तो प्रधानमंत्री के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, उनके हलक का पानी सूख जाता है। सिर्फ आपने इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया तो क्या सवाल बंद हो गए पूछने? सड़क पे पूछे जाएंगे सवाल। आपने सदन म्यूट कर दिया, सड़क पे पूछे जाएंगे सवाल। ये सड़क तो हमेशा नारों से गूंजती रही, सवालों से गूंजती रही, इस जनता की लोकतंत्र की आवाज़ बनकर के गूंजती रही। आज भी गूंजी है, कल भी गूंजी थी, परसों भी गूंजती रहेगी। कब तक चुप करिएगा आप? लोकतंत्र विश्वास तो है ना। अरे लोकतंत्र हमने बनाया है, हमारे बनाए हुए लोकतंत्र पे तो विश्वास होगा। इन्होंने जो एक नकली लोकतंत्र तैयार कर रखा है जिसमें ठोको नीति काम करती है। कौन सा लोकतंत्र है? जिसमें ठोको नीति काम करती है, आपको समझ में नहीं आता, बता तो रहा हूँ, ठोको नीति काम करती, तो वो वाला लोकतंत्र हमें तोड़ना है। तो चलिए अब आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, उसमें आरोप जो के तौर पे आप लगा रहे हैं कि इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय केंद्र सरकार रही है, लेकिन आप इस मुद्दे को कांग्रेस सरकार कैसे उठाई? क्योंकि इसमें कोई भी चर्चा कहीं से ही मीडिया में देखने को नहीं मिली। हालांकि अब आपने उभारा, लेकिन आपके लोग कहाँ थे यह भी किसी सबको से छुपा हुआ नहीं है। कैसे उठाएगी कांग्रेस इस आवाज को? देखिए, सवाल तो सदैव उठाए गए। अब जब मीडिया दिखाना ही बंद कर दे, अखबार छापना ही बंद कर दे, तो उसमें हमारा नहीं दोष है, लेकिन हम फिर भी सवाल उठाते रहे। हमारा जहाँ तक संभव हो सका, जितनी हिम्मत और ताकत थी हमारे अंदर, जितनी दम थी हमारी आवाज़ में, हम उठाते रहे, सवाल पूछते रहे। कल भी पूछे थे, आज भी पूछ रहे हैं हम, सदन में भी पूछे थे हमने, लेकिन तब हमको पाकिस्तान परस्त बताया गया था, हमको देश विरोधी बताया गया था। ये तो जानते हैं ना, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब से आई तब से पाकिस्तान भीख मांगने लग गई है, खाने के लाले पड़ गए वहाँ। सही कह रहे हो। देखिए, सृष्टि ने सबसे पहला इंसान ही तो नरेंद्र मोदी को रचा है, उससे पहले कोई इंसान ही नहीं थे। तुम भी आप कहाँ इंसान थे? 2014 में ही शायद आप आए होगे, हम ही 2014 में आए। उससे पहले हम बनमानुष की तरह दिखते थे, हैं? हम इंसानों की तरह बोल नहीं पाते थे, हम बकरी, बंदर और कुत्ता बिल्ली की तरह हम आवाज़ें निकालते थे। ऐसा कहना चाहते हो आप? ऐसा कहना चाहते हैं वो? तो ये अनर्गल बातें करना बंद कीजिए। लोकतंत्र का एक स्वरूप होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब देने चाहिए, डर करके भागना नहीं चाहिए। और मैं तो चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आप राहुल गांधी से इतना डरते हैं, कांग्रेस का सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता आपसे बहस करने के लिए तैयार है। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अगर आप में हिम्मत हो, आप में औकात हो, आप में क्षमता हो, तो आइए उन्हीं लच्छेदार भाषणों के साथ, दो लगाइए कुर्सी, एक पे मैं बैठूंगा, एक पे आप बैठिए, बुलाइए देश की मीडिया, मैं पूछूंगा सवाल आपसे, दे दीजिए जवाब। जो आतंकवाद की आप बात करते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है मेरे राज में आने के बाद मजाल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पूरा भारत हो, कहीं से भी कोई आतंकवादी या पत्थरबाजी कहीं से होके दिखा दे। अच्छा, फिर कैसे हुआ ये पुलवामा अटैक? है जवाब इनके पास? तो क्या उसका बदला नहीं लिया गया? कौन सा बदला लिया गया? स्ट्राइक क्या हुआ? कौन सा बदला सरकार ने लिया? सेना के चीफ ने आकर के बयान दिया था, घुस के मारा था, क्या आप इसको नहीं समझते? सेना के चीफ ने आकर के बयान दिया था, उस बयान को चलाया नहीं गया, हटा दिया गया। बोले सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेना अपने आप में, सेना का अपने आप में एक सिस्टम होता है, उसके अपने रूल और रेगुलेशन होते हैं, अपनी तरीके से वो काम करती है, उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है किसी का।